तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपके सामने ऑपरेशन रखते हैं। सिंदूर के नाम से इंडिया ने आज रात को पाकिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बदले में पाकिस्तान के 9 जगह को जो है मिसाइल हिट किया गया है। और कश्मीर में अभी अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है और पाकिस्तान के अंदर एक कयामत सी हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। भारत की 9 स्ट्राइक में 100 आतंकी मारे गए। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। भारत के हमले में 100 आतंकी मारे गए। इससे पहले खबर यह आई थी कि 50 आतंकी मारे गए, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा प्रहार किया गया। अब यह खबर आई है कि 100 आतंकी मारे गए हैं भारत की तरफ से जो हमला किया गया। भारतीय सेना ने युद्धम पर थोप दिया, लेकिन ये आवश्यकता क्यों आन पड़ी, जरूरत क्यों आन पड़ी, ये दुनिया ने देखा है। और देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर में टारगेटेड ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। आतंक के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा। 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को फ्रंट के साथ में इस पूरे के पूरे हमले को बहुत ही रणनीति के साथ आगे बढ़ाया। एक तरफ सेना को उन्होंने टारगेट पर रखा, यानी सेना टारगेट तय करके उसको अटैक कर रही थी, आतंकी जो भी हेडक्वार्टर्स थे, जो उनके लॉन्च पैड थे। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक चैनल्स उसी वक्त ऑन कर दिए गए थे और जो बड़े देश हैं, जो मित्र देश हैं भारत के, उनको अपने भरोसे में लिया गया। हालांकि ये काम इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला, भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। भारत ने वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज भारत ने वो कारनामा कर दिया जिसका पूरे भारतीयों को इंतजार था। दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे एयर मिसाइल का अटैक करके उद्ध्वस्त कर दिए। दोस्तों इस घड़ी का हर भारतीय को बड़े बेसब्री से इंतजार था और जो बहन जिसका पति पाकिस्तान ने छीन लिया, उसका बदला बहुत ही पोएटिक तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ले लिया है। तो दोस्तों ये खबर सुन के पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का और इंडियन मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं 6 नहीं 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर
वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से, और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35 तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है, आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटियामेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से, एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है। यह नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जाने ली तो उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास कराया कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं के, उनके बच्चों की आंखों से बहे। आका बैठकर पूरी प्लानिंग किया करते थे, उन ठिकानों को टारगेट किया है। और जो ललकार थी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री की मंशा थी, जो पूरे देश का सेंटिमेंट था, उसके मुताबिक ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। ये नाम भी आप देखिए कि कई परिवारों का सिंदूर मिटाया गया था। महिलाओं के सामने उनके मुखिया का, उनके हस्बैंड्स जो थे, पति जो थे, उनका कत्ल किया गया था। और ये एक तरह का मैसेकेयर जो था, इसका जवाब भारत ने दिया। पाकिस्तान अभी भी झूठ बोल रहा है, ये कोशिश कर रहा है बताने की कि एक्चुअली ये नागरिक ठिकानों के ऊपर हमला है, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप देखें तो ये एक टारगेटेड अटैक है और इसमें उन्हीं ठिकानों को सीधे सीधे हमला करके साफ करने की कोशिश की गई है जहां से बैठकर आतंकी साजिश रची गई। बेसिकली 5 जगहों के नाम इसमें सामने आ चुके हैं जहां पर यह अटैक हुए हैं। और इसमें बहावलपुर की जो स्ट्राइक थी उसमें 30 आतंकी ढेर हुए, मारे गए हैं, यह बताया गया। 55 से ज्यादा इसमें बुरी तरह से घायल हुए। ये बड़े इस वक्त के अपडेट आपको बता रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 8 सुकोई और 4 राफेल ने एयर स्ट्राइक किया है। भारत के द्वारा किसी एयर, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं, लेकिन आपको यह पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत
कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया, और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात, 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है। जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जो पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर, जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए हैं। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है वो डाउन किया गया, F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, CNN लिखता है इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, एयर स्पेस क्लोज्ड अराउंड एवरीवेयर। और फिर इसमें ये बताया जा रहा है, मैं आपको, अच्छा अब जरा थोड़ी सी हम ये जरा सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है इंडिया के अंदर, कैसे ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये जरा देख लेते हैं। Of an extended range that can hit a target almost 70 kilometers away, and the Scalp cruise missile, also known as the Storm Shadow, that can hit a target more than 500 kilometers away. India has demolished the masjid linked to the Pahalgam terror attack mastermind, the professor of terror Hafiz Mohammed Saeed, a UN designated terrorist. The mosque, which was close to the place where Hafiz Saeed lived, has been taken down. Sources say that mosque was linked to Lashkar-e-Taiba activities. Not just that, the Lashkar-e-Taiba headquarters, the Markaz-e-Taiba, has also been demolished. जैसा आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के जितने मराकज़ हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तक जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं, हमारे पास अभी कुछ और वीडियोस आती हैं, हम आप तक वो भी पहुंचाते हैं कि कैसे जो है वो ये जो हमले हुए हैं इसके अंदर क्या क्या देखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में ये बताऊं कि चलें ये देखते हैं क्या पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। DGISPR इसको इस तरीके से बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान ने ये बताया है अपने यहाँ पे लोगों को कि 71 में तो हम विजयी हुए हैं। नहीं बताते 93 आज की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। वहां के बहुत सारे हैंडल ये ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने श्रीनगर में जाके बम गिराया, लीजिए, और कह रहे हैं कि हमने श्रीनगर हवाई अड्डे को ध्वस्त कर दिया। वो ऐसा कह रहे हैं, नहीं कह देंगे। लेकिन ये जो चेहरा है ना, इस चेहरे ने हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफें दी। हिंदुस्तान ये चेहरा देखता है और सुनता है, और आज इसके ठिकानों को सुलगा दिया गया। ऐसा सुलगाया है कि अभी महीनों धुआं उठेगा। ये जरा बता दीजिए क्या हुआ है। उधर और जरा ऑप्शन देख लीजिए। अनकोट गलती से, जिसके लिए माफी भी मांगी गई कि भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ब्रह्मोस फायर कर दिया आपकी ओर, गलती से चला गया। तभी मैं सोच रहा था, मैंने कभी ब्रह्मोस नहीं चलाया अपने करियर में, ना मैंने लाइव ब्रह्मोस देखा अपने आगे कभी, बाय द वे। लेकिन जब इन्होंने बोला कि ब्रह्मोस चल गया, मैंने बोला ब्रह्मोस जैसा वेपन अपने आप कैसे चल सकता है। ये तभी से इनके एयर डिफेंस टेस्ट कर रहे थे। दे वर टेस्टिंग पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब जाके इन्होंने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्होंने प्रसाद पकड़ा दिया। मैं आज कोई भारत में गुड मॉर्निंग नमस्ते कोई मत बोलना भाई, कोई मत बोलना। आज सिर्फ एक ही चीज है, आज है हर हर महादेव। आज मिलो बोलो हर हर महादेव। आज हर हर महादेव का दिन है, और अभी ये ऐसे बहुत सारे दिन आने वाले हैं। अगर ये पहली किस्त जारी हुई है, ये पहली किस्त जारी हुई है, और अभी थोड़ी देर में दर्द कितना है और झूठ कितना फैलाने की कोशिश होती है वो आपके सामने आने लगेगा। श्रीनगर एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आपको यह भी बता दूं कि सेना ने एयरपोर्ट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पूरे तरीके से अभी आर्मी के कंट्रोल में है, और आर्मी वहां से ऑपरेट कर रही है। और उधर आपको मालूम ही है, और यह खबर भी देखिए जरा, श्रीनगर एयरपोर्ट ये जो पूरे तरीके से अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने कब्जे में ले लिया है। सेना जाहिर है अभी को देखते हुए यहां से कंफर्म किया कि बहावलपुर में, वो बहावलपुर जो कि राजस्थान की सीमा से लगता है, वहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किया गया है। और अब खबर यह आ रही है कि 100 आतंकी मारे गए। मनीष, मैं आऊंगा मनीष आपके पास, लेकिन इस बीच ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, 2016, 2019 और ये देखिए 15 दिन के बाद पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके 15 दिन के बाद कैसे भारत ने बदल लिया। 2016 की आप देखिए 10 दिन के बाद भारत ने। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now.
सर्जिकल स्ट्राइक करके हमले को अंजाम दिया था और लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया था। कई आतंकी मारे गए थे। और अगर 2019 पुलवामा अटैक की बात करें तो 16 दिन के बाद 26 फरवरी को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था और इस बार वो हुआ। सुमित मैं चाहूंगा कि आप ज्वाइन इन करें, और क्योंकि इस बार वो हुआ 22 तारीख को पहलगाम हमला, और इसके 15 दिन के बाद भारत ने इस हमले को अंजाम दिया है, बदला लिया। और सुमित, हम चाहेंगे कि जो इस वक्त हम मैप दिखा रहे हैं 9 अलग अलग जगह पर जो आतंकी ठिकाने जिस तरह से उनको ध्वस्त किया गया, आप जरा बताइए कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे ऑपरेशंस वेल कोऑर्डिनेटेड थे और बहुत फोकस थे। फोकस इसलिए मैं कह रहा हूं करुणा, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ वो बिल्डिंग ही थी, वो लोकेशन ही थी जहां पर ये कैंप्स चल रहे थे, यहां पर जहां पर आतंकियों के होने की ये आशंका थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप देखें इन पूरे इलाकों में करीबन जो दूरी है कोई 100 किलोमीटर दूर, सबसे ज्यादा ये भावलपुर का जो कैंप था वो 100 किलोमीटर दूर था। दूसरा कैंप जो मुरीदके का कैंप हम बताते हैं वो करीबन 30 किलोमीटर है एलओसी के इलाके से, और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके जो कैंप थे वो करीबन 15 किलोमीटर। इस चीज में बिजी था, मजाक करने में बिजी था कि इंडिया हमसे डर गया, या फिर कुछ लोगों को सड़कों पे खड़े करके जो है पाकिस्तान की आर्मी पे फूल फेंक रहे थे या फिर बंदूक लेके वीडियो बना रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने, मैं उस दिन ही समझ गया था जब उन्होंने सारे भारत के सोशल मीडिया को जो है स्पेशली न्यूज चैनल को मना कर दिया था कि कोई भी एक्टिविटी जो भारत के अंदर आर्मी करती है, नेवी करती है या फिर एयरफोर्स करती है, आप लोगों ने नहीं दिखाना है। हाँ, जैसे कि अभी हमला हो गया है, उसके बाद की फुटेज वो दिखा सकते हैं, उसके बाद का न्यूज वो चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले की कोई न्यूज वो लोग नहीं चला सकते कि आर्मी बिल्कुल रेडी है, आर्मी बस अभी यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, वो सब कुछ बंद था। लेकिन अचानक से पाकिस्तान को आज की रात जो है दिवाली की रात साबित हुई, और आज जो है भारत ने दिवाली मना ली पाकिस्तान के अंदर और सरप्राइज दे दिया। आपको बोला था ना कि बहुत जल्द पाकिस्तान को एक सरप्राइज बॉक्स मिलेगा, और वो सरप्राइज बॉक्स दोस्तों ये आज रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 3 इलाकों में ना कोई फायरिंग ना कुछ, सीधा मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान को। इंडिया ने मिसाइल मार दिए, पूरी दुनिया रात ही रात में जाग गई है। मैं खुद जो है सोने की तैयारी कर रहा था क्योंकि 12 बज गए थे, लेकिन फोन आने लगे कि भैया उठो यार। मैंने कहा हुआ क्या है कि ना हमला हो गया है पाकिस्तान के ऊपर, और वो भी सीधा मिसाइल से। अब पाकिस्तान को डर इस बात का है कि भैया ये तो इन्होंने इन 3 ठिकानों को कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के ऊपर मिसाइल फायर कर दिए हैं। अब ये मिसाइल फायर करने का मकसद क्या है आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले पानी बंद हुआ, 2 दिन हो गए हैं जो पानी बंद हो गया है कंप्लीटली। डैम के वॉल जो है वो उठा लिए गए थे और पानी रोक दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि जिस दिन पानी रोकेगा इंडिया उस दिन हम जंग स्टार्ट कर देंगे। आज तीसरा दिन है, आज जो है 12 बज गए हैं और वहां पे भी आज तीसरा दिन है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई वार की कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि वो बोलें कि यार आपने पानी बंद कर दिया, हम वार स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने पानी बंद करने के बाद आज मिसाइल अटैक्स कर दिया। अब मिसाइल अटैक करने का तो मकसद यही है कि पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। अब वेट इस बात का है कि पाकिस्तान जो बोल रहे थे, अगर इंडिया एक गोली भी चलाएगा तो हम इंडिया में घुस के मारेंगे, हम एक भी इंडियन को नहीं छोड़ेंगे, हम सारे इंडिया को जला देंगे, हम जो है हिंदुओं का खून उन नहरों में बहा देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन अब तो पानी भी बंद हो गया और मिसाइल भी अटैक हो गया है। पाकिस्तान के 3 सिटीज को जो है टच किया है भारतीय मिसाइल्स ने। अब पाकिस्तान रिस्पॉन्स क्या करता है, पाकिस्तान जवाब में क्या करता है? क्या पाकिस्तान सुबह उठ के रोना धोना स्टार्ट करेगा? क्या पाकिस्तान सुबह मीडिया पर रोएगा? क्या पाकिस्तान यूएन के पास जाएगा? क्या पाकिस्तान उन कंट्रियों के पास जाएगा जो झूठी मूठी तारीफ करके बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? या फिर पाकिस्तान डायरेक्टली लड़ने के लिए इंडिया के साथ तैयार है? या फिर पाकिस्तान घुटनों पे आकर मोदी से माफी मांगेगा? 3 से 4 ऑप्शन है। अब सुबह पाकिस्तान कौन सा ऑप्शन अपनाता है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर काफी डर का माहौल है। ये छोटी बात नहीं है, आपके बड़े बड़े सिटीज में आप, और ये नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान, उनकी रक्षा करने के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और अपने नागरिकों की रक्षा का जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर
इससे पहले लगातार हम और आप ये सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, इस बार 14-15 दिन हो गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के भ्रमजाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंसा। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत मॉक ड्रिल को माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा, उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में उलझी रहीं। लेकिन यहीं पर भारत ने तैयारी की और फिर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो जो मॉक ड्रिल था वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से चकमा दिया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, जगह पे मिसाइल अटैक किया है। कोई भी भारत का जहाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। पाकिस्तान की मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चाइना का एयर डिफेंस पुश होते हुए मिसाइल पाकिस्तान में जाकर लगे और ये बोलते हैं हमने भारत के जहाज़ गिरा दिए। यहाँ तक कि हमारे साइड में ये जो वीडियो चल रही है, इसको आप हमारे ट्विटर पे कंप्लीटली ये वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनकी जो है जो बातें कर रहे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है कश्मीर के अंदर और इस टाइम जो है जंग जारी है। पाकिस्तान तो गीदड़ बख्तियाँ मार रहा है कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों सॉरी, मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकता, रात हो रही है, इस टाइम 1 बज रहा है यहाँ पर जर्मनी में। और ये जो रात है ये रात पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जो है भारत हमारे साथ मजाक कर रहा है और भारत कभी अटैक पाकिस्तान पे नहीं करेगा। लेकिन अटैक भी भारत की तरफ से हो गया है। पानी तो 2-3 दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। अब पाकिस्तान अपनी मीडिया पर चिल्ला कर बोल रहा है हमने 2 तैयारे गिरा दिए। अरे भैया, जब जहाज़ आएंगे तो तुम गिराओगे ना, ये तो मिसाइल अटैक थे। तो फिर मिसाइल अटैक के टाइम फिर जहाज़ों का क्या काम? ये तो पिन टारगेट था जो पाकिस्तान के अंदर आग लग गई है। 9 जगह पे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि फायर वर्क चल रहा है इस टाइम, और वहाँ पर बिल्कुल क़यामत का समय है। लोग सड़कों पे बाहर आ चुके हैं, पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो चुका है, एयरपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं, इमरजेंसी लगा दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आर्मी चीफ और पाकिस्तान का PM लंबी बख्तर गीदड़ बख्तियाँ छोड़ते हुए बोल रहे हैं कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। तुम जवाब दो या ना दो, लेकिन भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और भारत ने ठान ली है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, क्योंकि बर्दाश्त की वो हदें पार हो चुकी हैं जो भारत इतने समय से जो है बर्दाश्त कर रहा था। और पाकिस्तान क्लेम करता था कि भारत की तरफ से एक परिंदा भी आया तो हम भारत को उड़ा देंगे और हम उसको गिराने की अपने लैंग्वेज में पता नहीं उर्दू में कैसे बोलते थे सलाहियत रखते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे तो मिसाइल 9 जगहों को मिसाइल हिट कर गया, कयामत ढा दी। पाकिस्तान पूरे आग की लपेट में आ चुका है। लेकिन भाई ना चाइना का एयर डिफेंस चला, ना पाकिस्तान की वो जो गीदड़ बख्तियाँ मार रहा था ना वो चला। अब पाकिस्तान पुकारे अपने भाई बांग्लादेश को कि भैया आओ, तुम्हें कहाँ। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत ने बहुत ही प्रिसीजन मिसाइल अटैक किया है और स्कैल्प मिसाइल यूज करके जो आतंकियों के बंकर थे, आतंकियों के जो ठिकाने थे उसको उड़ा दिया है। दोस्तों इस हमले से पाकिस्तान बौखला गया है। दोस्तों उनका जो आतंकियों को पालने का जो प्लान हो वो भारत ने पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया है और उनके जो आतंकी आका है वो बिलों में जाके छुप गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जो पिक्चर्स आई है उससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमला कितना भयंकर था। और दोस्तों भारत ने बहुत ही सटीक तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है। भारत ने पहले एक फॉल्स इंडिकेशन जारी किया कि 7 मई को भारत में जो एयर रेड्स है उसके लिए मॉक ड्रिल्स होगी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को अंधेरे में रखकर ये हमला किया ताकि हम पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल डिफेंस जो टेक्निक है या फिर तकनीक है वो भारत की मिसाइलों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, ट्रैक नहीं कर पाई और भारतीय जो मिसाइल से उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। तो दोस्तों आज इस हमले के बाद भारत का हर नागरिक खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।